गावाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधनं रसमलाई आली होती. सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. अनेक दाक्षिणात्य इथे राहत आहेत. अनेक. राज ठाकरे ने एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए अन्ना मलाई का मजाक उड़ाते हुए रसमलाई कहा है। और इन्होंने 1960s और 70s में जो नारा चलता था, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, इसको कोट करते हुए तमिल लोगों पर निशाना बोला है। पहले ये उत्तर भारतीय और बिहारी लोगों पे बोलते थे, फिर गुजराती लोगों पे बोलने लग गए, अब तमिल लोगों पे बोल रहे हैं। इससे हासिल इनको कुछ नहीं होता है, बस एक हवा बन जाती है, जनता भीड़ इकट्ठी कर लेती है और फिर लोग जो है बस इनकी नकल देखने आ जाते हैं और फिर इनको कुछ खास सफलता मिलती नहीं है। सरकार को भी कुछ चाहिए कि लोग डिवाइडेड रहें तो उसका फ़ायदा उठा सकें, तो सरकार भी इनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये सब करके कोई फ़ायदा इनको होना नहीं है, क्योंकि ये सेंटिमेंट काम थोड़ा बहुत करता है, लेकिन मुंबई में सिर्फ 22% मराठी वोटर है। तो आपको गुजराती वोट भी चाहिए, साउथ इंडियन वोट भी चाहिए, पारसी वोट भी चाहिए, जैन वोट भी चाहिए, बिहारी वोट भी चाहिए। और आपके खुद के जो पुत्र हैं अमित ठाकरे जी, उन्होंने जर्मन में पढ़ाई करी थी। कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनका नाम ही बॉम्बे स्कॉटिश हाई स्कूल है, बॉम्बे हाई कोर्ट, IIT बॉम्बे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इनके नाम तो नहीं बदले गए हैं। यहाँ पे आपने सवाल नहीं पूछा। आज जो मराठी मनुष्य है वो विरार तक पहुँच चुका है। रोज़ वो लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए कई बार मर भी जाता है, पर वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते हैं। और भाजपा भी आपको राजनीतिक संरक्षण देती है। हो सकता है पीछे से कोई सेटिंग हो कि कल को आपको कुछ सीटें मिल जाएँ तो इनके साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि उनको भी मराठा वोट चाहिए। इसलिए आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता, चाहे आप पावर में रहें या ना रहें। तो शिवसेना ने भी थोड़ा बहुत ऐसा किया था, लेकिन शिवसेना ने काम भी किए हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया है। शिवसेना का संगठन था मुंबई और मुंबई के बाहर भी। ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने दम पर शिवसेना को सीटें दिलवा सकते थे, खुद कॉरपोरेटर बन सकते थे, फिर विधायक बन सकते थे। लेकिन ऐसा मनसे में होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी न्यूज़ आई थी कि मनसे के संदीप देशपांडे MNS छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों का जो साथ में आया है, उबाटा शिवसेना और MNS जो साथ में आई है, इससे इनको कोई फ़ायदा होना लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा होगा। और ऐसे बयानों से अगर आप मराठी अस्मिता पे वोट चाहते हैं तो धीरे धीरे जो है ये सब चीज़ें धर्म, भाषा, जाति पे जनता ऊपर उठती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, अभी हम लोग $2700-2800 पर कैपिटल GDP है, कल को $5000 पर कैपिटल GDP क्रॉस कर जाएंगे, तो लोग जो है धीरे धीरे इन सब से ऊपर उठते जाएंगे। भाषा का लोगों के मन में हमेशा सेंटिमेंट रहेगा, किसी को भी अपनी भाषा खराब नहीं लगती है, हमेशा उसको भाषा जो है वो उसको अच्छी ही लगेगी। लेकिन इन मुद्दों के साथ साथ और भी मुद्दे हो सकते थे, सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। हर साल जो है मुंबई में कोई दीवार गिरती है, कोई खंबा गिरता है, उसमें लोग मरते हैं बारिश में। माइग्रेशन अगर आपको कम करना है तो दूसरे स्टेट में भी काम करवाया जा सकता था। जब आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो दूसरी जगह जैसे नासिक में भी कई इंडस्ट्री आ सकती थी, सतारा सांगली में भी आ सकती थी, नांदेड़ में भी आ सकती थी। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री से आप कई बार मिलते हैं तो उनको भी बोल सकते थे कि आप जो है किसी और स्टेट में भी इंडस्ट्री डेवलप करिए ताकि माइग्रेशन कम हो। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हुई। अब आपने एक मुद्दा पकड़ लिया मराठी अस्मिता का, जो आप कई समय से लेकर चल रहे हैं। और कई लोग तो ये भी मजाक उड़ाते हैं कि समृद्धि महामार्ग इसलिए बना है ताकि विदर्भ वाले जो है उनको वहाँ नौकरी नहीं मिलती तो वहाँ से मुंबई आके नौकरी कर सके। ऐसा लोग मजाक उड़ाते हैं विदर्भ वालों का। तो विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों का भी मुद्दा है, लेकिन वो नगर पालिका में नहीं चलता है। अब नगर पालिका जो है आपके अस्तित्व का सवाल बन चुका है, आपके भाई के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। आपके भाई के लड़के ने, आदित्य ठाकरे ने 2008 में उम्मीद करके एक एल्बम लॉन्च किया था। उसमें एक भी गाना मराठी में नहीं था
और उम्मीद वर्ड ही उर्दू है, तो आप समझ सकते हैं जितने भी नेता हैं, कोई विधायक है, कॉरपोरेटर है, मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं, किसी के भी बच्चे मराठी मीडियम से नहीं पढ़ते हैं। आप देखिए कि मराठी कितने नए स्कूल खुले हैं और कितने बंद हुए हैं, ये भी आप चेक करिए। कितने लोग अपने बच्चों को मराठी में पढ़ाना भी चाहते हैं, ये भी देखिए। कितने लोगों ने मराठी में पीएचडी करी है और दूसरे फील्ड में पीएचडी करी है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि नारे के लिए अच्छा है, लोगों को एक सेंटिमेंट मिलता है, पर जब तक आप उसको आय से नहीं जोड़ेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। आपकी शाखाएं हैं, शिवसेना की शाखाएं हैं और भाजपा आरएसएस की भी शाखाएं हैं। यहाँ पे आप क्लासेस लगा सकते थे जहाँ पे लोगों का स्किल डेवलपमेंट होता। आप सरकार से ये सवाल पूछ सकते थे कितने मराठी लोगों को मुद्रा योजना में, स्किल इंडिया में जोड़ा गया है, उनको फ़ायदा हुआ। कितने लोकल स्टार्टअप खुले मराठी लोगों के, लेकिन ऐसे सवाल आपने पूछे नहीं, क्योंकि जनता को इंटरेस्ट नहीं आता है, या आपका कोर वोटर हो सकता है इंटरेस्ट नहीं लेता हो। आपके लड़के का जो कोर सीट है माहिम, उसमें भी आपका वोट गिरता जा रहा है। अगर आप सिंपल गूगल भी करेंगे दर्शक लोग, तो उनको पता चल जाएगा कि चुनाव दर चुनाव उसमें एमएनएस का वोट जो है, वोट शेयर गिरता जा रहा है। नासिक में एक समय आपकी नगर पालिका में आप जीते थे, आज आप वहाँ पे साफ हो चुके हैं। तो ये भी सोचिए, 15 जनवरी बहुत दूर नहीं है, उसमें पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जनता ऐसे नैरेटिव्स को कितना लेती है और कितना वो पसंद नहीं करती है। बताया जाता है, कई लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है राज ठाकरे की कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे बिहारी काम नहीं करते हों? क्योंकि सस्ता लेबर किसको बुरा लगता है? अब सस्ता लेबर उनको लोग चाहिए, तो वो बिहारियों को तो हायर करेंगे ही। और जब आप ऑटो नहीं चलाओगे, जब लोकल व्यक्ति बेकरी नहीं खोलेगा, तो कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति खोलेगा। जब झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो बाहरी व्यक्ति करेगा। खेत में मजदूर नहीं मिलेंगे तो बाहर से ही लाना पड़ेंगे। आप रिजर्वेशन मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता जो है, जो बाहरी लोग हैं, वो कोचिंग खोल लेंगे, वो कोई दूसरा काम कर लेंगे, इंटीरियर का काम कर लेंगे। हम किसी भी कम्युनिटी, धर्म, जाति को पूरी तरह से साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ अपना नया कर ही लेते हैं। वहाँ पे आप आरक्षण भी नहीं दे सकते। बेकरी खोलने वाले को आरक्षण थोड़ी दे सकते हो। पढ़ाने वाले की कास्ट, भाषा थोड़ी होती है। जो एग्ज़ाम देता है उसकी भाषा, जाति, धर्म होता है। तो आप 100% रिजर्वेशन दे दोगे, जो बंदा को नॉलेज है वो कोचिंग खोल लेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दोगे, जिस बंदे को कोडिंग आती है उसको आती है, वो फ्रीलांसिंग कर लेगा, वो कोचिंग खोल लेगा, जावा की, पाइथन की, एआई की। तो लोकल जो मराठी लोग हैं, क्या उनके स्किल डेवलपमेंट पे बात हुई है? नहीं हुई है। क्या उन्हें मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना लाभार्थी मिले हैं? ये सवाल आपने कभी पूछा नहीं। मुंबई में जो बारिश होती है उसमें लोग फंस जाते हैं, कई लोगों की डेथ भी हुई है। वहाँ पे आप इतने एग्रेसिवली सवाल नहीं पूछे हैं। शिवसेना ने उस ज़माने में डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया था जब लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डी भी नहीं आता था। क्या ऐसा एमएनएस के कार्यकर्ता कर सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि आपका वैसा संगठन ही नहीं है जितना शिवसेना वास्ट संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था। जब रत्नागिरी में बाढ़ आई थी तब एमएनएस के लोग कहाँ थे? बाटा शिवसेना के लोग कहाँ थे? तो कई बार लोग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, नई पार्टी एक अल्टरनेटिव ढूंढती है, लोकल सेंटिमेंट होता है, लेकिन वो लोकल सेंटिमेंट अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जुड़ जाता है, भाजपा के साथ जुड़ जाता है। बारामती में देखें तो एनसीपी के साथ जुड़ जाता है, लेकिन एमएनएस के साथ क्यों नहीं जुड़ पाता? हर जगह तो बाहरी वोटर नहीं है, जो बाहर से आया है वो तुरंत थोड़ी वोटर बन जाएगा। कुछ जगह पे हो सकता है कि बाहर से लोगों को आकर बसाया जाता हो, तो आप अपने लोगों को आगे बढ़ाइए ना, अपने लोगों को इतना सशक्त बना दीजिए कि वो नौकरियां छीन लें, वो काम छीन सकें, इतना बढ़िया और परफेक्ट काम करें कि लोग उनसे काम छीन ही नहीं पाए, सारे काम वही कर लें। लेकिन अगर लोग स्किल्ड बन गए
तो फिर आप उनको मराठी मानुस का जो गाजर दे के कैसे वोट लेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा ने बहुत बढ़िया काम किया, भाजपा वालों के भी बच्चे जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ेंगे, बाहर लोग ही पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारा ऐसी जगह है जहाँ पे मुद्दे आपको मिल सकते हैं, लोकल मुद्दे भी मिल सकते हैं, पानी का, बिजली का, सड़क का। ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, ना गैस की पाइपलाइन है, ना पानी की पाइपलाइन है, वहाँ पे आप मुद्दा उठा सकते थे। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं। वो तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते थे, जैसे रीडेवलपमेंट चल रहा था या किसी के साथ ऐसा हो गया कि बिल्डर ने उसके साथ झोल कर दिया, कैंपा कोला वाला सिस्टम हुआ था, वो मुद्दा आप उठा सकते थे। लेकिन ऐसे किसी भी मुद्दे के साथ आप जुड़ नहीं पाते। कोई अच्छा मुद्दा अगर आपने उठा लिया, जैसे टोल नाके का, वो भी आप छोड़ देते हैं और फिर कुछ और उठा लेते हैं। वो मुद्दों को जनता तक पहुंचा नहीं पाते हैं। भीड़ आपके रैली में आती है वो सिर्फ इसलिए कि आप अच्छी मिमिक्री करते हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, चाय वाले से, ऑटो वाले से, किसी से भी पूछ लीजिए। प्रकाश बाल करके एक कॉलमिस्ट हैं, बहुत बड़े हैं, उन्होंने भी बोला है कि राज ठाकरे कैन ओनली व्यू एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, एंटरटेनर, देन एज अ पॉलिटिशियन। तो लोग आपको एज अ सीरियस पॉलिटिशियन लेना चालू करेंगे, तभी जाके होगा। तब आपको भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, इनके बीच में अपनी एक इमेज बनानी पड़ेगी, जो थोड़ा सा मुश्किल है। शिवसेना जब स्टार्ट हुई थी तब वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस थी और शिवसेना थी, तो एंटी कांग्रेसी यूथ था वो पूरा शिवसेना की तरफ चला गया था। तो वो एक एडवांटेज भी था, और वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट हुई पार्टी थी, जो मोहल्ले में, गली मोहल्लों में 15-20 लोगों के बीच में बाला साहब ठाकरे स्पीच दिया करते थे। वहाँ से उन्होंने शिवसेना को खड़ा किया है। 20-25 साल तक इनका सिर्फ 1 या 2 विधायक चुन के आता था। 1987 में इन्होंने नगर पालिका चुनाव जीता था, और 60s की पार्टी है। तो आप समझिए कि संगठन को, पार्टी को कब से कब तक चलाया गया है, कितने छोटे लेवल से कितने ऊपर लेवल तक पहुंचाया गया है। ऐसा ही कुछ मनसे को भी करना पड़ेगा, उभाटा शिवसेना को भी करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।